आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन को आंतरिक सुरक्षा के समाधानों के एक पोर्टल के रूप में तैयार किया गया है, जो रणनीति और नीति निर्माण के लिए व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 11 वर्षों में कट्टरपंथ, उग्रवाद, विद्रोह और नशीले पदार्थों के विरुद्ध अपने अभियानों में उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस में देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों के रैंकिंग की घोषणा की गई। इस रैंकिंग में प्रदेश का पुलिस थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर को देशभर के पुलिस थानों में 9वीं रैंक प्राप्त हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने थानों की रैंकिंग के लिए विभिन्न 70 पैमाने तय किए थे। इनमें अपराध का ग्राफ, आपराधिक प्रकरण को सुलझाने की अवधि, स्वच्छता और पुलिसकर्मियों का व्यवहार सहित अन्य पैमाने शामिल थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मल्हारगढ़ थाने को उच्च रैंकिंग प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आमजन के साथ सहानुभूति और समानुभूति लोक सेवा का आधार है। यह कथनी और करनी में साफ तौर पर दिखना चाहिए। राजभवन में कल आए 77वें आरआर बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा में राज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों को जनहित, राष्ट्रहित के कार्यों का नेतृत्व व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार से करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम पुलिस में सेवा का अवसर है। देश के लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। रतलाम के निजी कंपनी के कर्मचारी गौतम जैन ने श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं गौतम जैन, नए श्रम कानून से काफ़ी सुधार हुआ है। न्यूनतम वेतन अब पूरे देश में एक समान होगा, जो समय पर भुगतान की गारंटी भी देगा। ग्रेजुएट के लिए भी न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए पहचानी जाती है। कानून सबके लिए है। कानून की पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। रायसेन जिले के गौहरगंज में बच्ची से दुराचार की घटना के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कल यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून, नियमों और व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उससे अच्छी तरह निपटना भी जानती है और कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल कर उसे प्रतिबंधित भी करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एफसी मद्रास अकादमी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 मैत्री मैचों में से पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। मुख्य कोच जोआकिम एलेक्जेंडरसन ने इन दोनों मैचों के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जो 2026 एएफसी अंडर 20 महिला एशियन कप के लिए भारत की तैयारियों का हिस्सा होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के करेरा और पोहरी में कल सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने करेरा में मैराथन दौड़ की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पन्ना जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिले में अब तक 92% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सतना और महर जिले में धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाना प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नीमच जिले की जावत तहसील के तारापुर गांव की नांदना और हैंड ब्लॉक प्रिंट कला ने विशेष पहचान बनाई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।